केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मंत्रियों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 मंत्रियों को जिस तरीके से हिरासत मिली है, जिनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय का नाम सामने है, वही बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। और ये जानकारी अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखी है कि केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। वही राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई को लेकर जमानत याचिका की अर्जी को दाखिल किया है और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा का, जो इस वक्त दिल्ली से हमसे लाइव जुड़ी हुई है। सौम्या, जो इस तरीके से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की जाती है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन अब वही याचिका वापस ली जाती है और अभिषेक मनु सिंघवी ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखी है। वापस लड़ी गई है और इसे लेकर ये फैसला इसलिए हुआ है क्योंकि जो क्लैश हो जा रही थी, याचिका जो दी गई थी वो क्लैश हो जा रही थी। वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसे दायर किया गया था और वही दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी आज इसे लेकर के जो है वो पिटीशन दायर की गई थी। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आज सुनवाई के दौरान इस बात की जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन वापस ले ली है। दरअसल पहले सीजीआई के पास से ये मामला इसकी सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सीजीआई ने कहा कि सीधे इसके बाद संजीव खन्ना जो जस्टिस संजीव खन्ना के पास वो जो याचिका है वो दे दी जाती है, जिसके बाद सुनवाई के दौरान ये पिटीशन जो है वो वापस ले लिया जाता है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि अपर कोर्ट और नीचे की जो कोर्ट है, दोनों की कोर्टों में ये याचिका दायर की गई थी, तो ऐसे में ये याचिका क्लैश हो रही थी, जिसके तहत इसे वापस ले लिया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा। बिल्कुल सौम्या, लेकिन साथ ही साथ जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये भी कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में हम इस गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत को लेकर एक याचिका दायर करेंगे और जो याचिका हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी थी उसकी वजह से क्लैश हो रहा था, इसी क्लैश को लेकर हमने ये याचिका वापस ली है। जी हाँ, राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इंतजार हो रहा है कि कब वहाँ पर जो है सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि अभी ईडी के दफ्तर में अब तक वहाँ पर अरविंद केजरीवाल है और वहाँ पर से कब उन्हें वहाँ से ले जाया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट, उसके बाद वहाँ पर सुनवाई होगी। और साफ तौर पे जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात भी कही है कि इसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका दायर की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल मनु सिंघवी ये बात कह रहे हैं, वही दूसरी ओर लगातार ये ईडी दावे कर रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उसे बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश किया है। तो ऐसे में आखिर क्या सबूत है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये एक अहम सवाल है। और इसी के बीच अब याचिका में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो सुनवाई के बाद पता चलेगा। मगर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पे याचिका वापस ले ली गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सौम्या, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। वही 2:30 बजे आज पीएमएलए कोर्ट में भी पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी 2:30 बजे पेशी होनी है और फिलहाल अब तक ईडी दफ्तर में जेल में ही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल पूरी रात उन्होंने वहां पर गुजारी है और आज की रात को लेकर क्या नया डिसीजन आएगा वो तो अब सुनवाई के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि लगातार जो है ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस की बात कर ले, दफ्तर के बाहर की स्थिति की बात कर ले, या फिर ईडी के रस्मों की बात कर ले, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, तो यहाँ पर जो मामला था वो तो यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि याचिका वापस ले ली गई है। लेकिन लगातार ईडी दफ्तर के बाहर अब तक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। न सिर्फ इतना बल्कि लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो लोग बढ़ रहे थे उनको भी वहाँ पे भी तैनाती कर दी गई है पुलिस कर्मियों की। और राउज बिल्कुल सौम्या, ये आसपास से जाने वाले जितने रास्ते थे। जी
बिल्कुल समय ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ईडी ने भी कोर्ट के अंदर केवियट दायर की थी। वही अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं कि पीएमएलए कोर्ट के अंदर जो ईडी है वो रिमांड मांग सकती है। जो है तो कहा जा रहा है कि रिमांड भी मांगी जा सकती है ईडी द्वारा, और ऐसे में कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि कल की रात में ऐसे भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की, उन सभी के लिए भारी रही थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए भगवंत मान भी आज पहुंच रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, न सिर्फ ट्वीट बल्कि वो मिलने के लिए भी जाएंगे ये कहा जा रहा था। और जितने भी लोग हैं रात को जनरल सिंह लवली गए उनके परिवार से मिलने के लिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। और इसी तरीके से लगातार कांग्रेस के नेताओं की बात कर ले, विपक्ष के अन्य नेताओं की बात कर ले, वो सभी अरविंद केजरीवाल के परिवार को सांत्वना देने के लिए या फिर उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए लगातार उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौम्या, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि अभी जेल में है और 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है और लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि ऐसे में आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार का नेतृत्व किस तरीके से होगा, क्योंकि गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो चेहरा रहने वाले थे वो अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले थे। जी हाँ, अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले थे और इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी पर भी कहा जा रहा है, बीजेपी को लेकर कि पहले अगर हम कविता की बात कर ले, इससे पहले मनीष सिसोदिया की बात कर ले या फिर उसके बाद संजय सिंह की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के छवि को भी नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि बीजेपी इस तरीके से गलत तरीके से विपक्ष को ईडी के शिकंजे में फंसाने का प्रयास कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार ये बात कह रहा है कि ईडी के शिकंजे में गलत तरीके से जबरदस्ती और प्रेशर देकर बीजेपी फंसाने का प्रयास कर रही है और ये मैसेज जनता तक भी पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले, उनके लिए नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में, तो ये बीजेपी के लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में सामने आ सकता है कि जनता तक ये मैसेज विपक्ष द्वारा पहुंचाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन द्वारा पहुंचाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी और सीबीआई विपक्ष पर हमला करती है लगातार। और इसी को लेकर के लगातार आज कल की बात कर ले या फिर लंबे समय से लगातार जितने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखे हैं कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर करता आ रहा है। और इस सब के बीच जितनी बार भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात कर लें, कांग्रेस लगातार यह मैसेज जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक निगेटिव मैसेज भी हो सकता है जनता तक पहुंचने वाला। बिल्कुल सौम्या, और ईडी लगातार शराब नीति केस में एक कार्रवाई करती जा रही है। सबसे पहले संजय सिंह, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद के कविता और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो लगातार ईडी भी कार्रवाई कर रही है और अरविंद केजरीवाल को 10वां समन जारी करने ईडी गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूछताछ हुई और उसके बाद जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया और फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मंत्रियों ने जिस तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है, अब इसके बाद आम आदमी पार्टी क्या कुछ करेगी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा साफ तौर पर ये बात कही है कि देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा देश में अलग अलग जगहों पे, और जितने भी आम आदमी पार्टी के जहां भी दफ्तर है उन सभी जगहों पर इसे लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। न सिर्फ इतना बल्कि जितने भी अन्य स्टेट्स के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर मंडी हाउस पर, वहां पर सभी लोग पहुंच रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में भी आज जिसे लेकर सुनवाई होगी, तो उसको लेकर भी सभी कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साह
उत्सुक हैं कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर जैसे जैसे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वैसे वैसे जो भी प्रदर्शन का हिस्सा बनते जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें डिटेन भी किया जा रहा है। आप अगर बात कर ले अतीशी की या फिर सौरभ भारद्वाज की, इन सभी को डिटेन किया गया है जिस तरीके से। वैसे धीरे धीरे इसे लेकर के जो है पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल खड़ा होना शुरू हो चुका है, अलग तरीके का माहौल बन रहा है। और ये माहौल इंडिया गठबंधन के लिए कितना सही और कितना नफे और कितने घाटे का फायदा होगा या फिर क्या होगा, ये तो सेकेंडरी बात है। लेकिन अगर पहली बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के लगातार निगेटिव मैसेज जा रहा है कि बीजेपी ईडी की का शिकंजा जबरदस्ती या फिर प्रेशर देकर जितने भी विपक्षी नेता हैं सभी तक घेरने का प्रयास कर रही है। और बिल्कुल बिल्कुल सौम्या, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कहा कि वो ये याचिका वापस लेते हैं, इससे पहले हमने देखा था जिस तरीके से बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था और जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जमानत याचिका को ही इनकार कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरीके से टिप्पणी की थी कि राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते वे सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकती है। और कुछ इसी तरीके का नजारा हमने अरविंद केजरीवाल में की गिरफ्तारी के बाद देखा है। लेकिन हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद ये बेंच के सामने कहा है कि हम ये याचिका वापस ले रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी हैं। और इस सब में सबसे अहम चीज़ ये है कि के कविता के याचिका पर सुनवाई के दौरान जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, शायद उसी के मद्देनजर अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद ही कानूनों को देखते हुए या फिर कानूनों के अनुसार, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने ये याचिका पिटीशन वापस ले ली। और राउस एवेन्यू कोर्ट में भी अब इसे लेकर सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद वहां से भी है कि राहत मिल सकती है। लेकिन अब फिलहाल यहाँ क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे खुद से वापस लिया है तो ये नहीं कहा जा सकता कि फिलहाल ये डर के कारण हुआ है या फिर उन्हें उम्मीद कम थी। ईडी ने जिस तरीके से कहा है कि हमने अपनी हमने लिफाफे में सारे सबूत पेश किए हैं हाईकोर्ट के सामने, तो ऐसे में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जो भी फैसला होगा वो बेहद अहम हो जाता है मिश्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर से जो है आप ये देखिए कि एक तरफ ईडी इस बात को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हमने जो भी सबूत दिए हैं उसके बिना पे हमने गिरफ्तारी की। और ऐसे में रिमांड को लेकर के भी वो कह सकते हैं कि हमें रिमांड पे लेना अरविंद केजरीवाल को। इस सब के बीच सबसे अहम चीज ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल उन सबूतों को से ऊपर निकल पाएंगे या फिर उन सबूतों के बीच फंस कर आगे उनके लिए समस्याएं अभी और खड़ी होंगी लोकसभा चुनाव से। बिल्कुल सौम्या, बिल्कुल सौम्या। और आज 2:30 बजे भी पीएमएलए कोर्ट में देखना होगा कि ईडी को रिमांड मिलती है फिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या, हमारे साथ तमाम जानकारी